हेलो, नमस्कार। मैं अभय आप सभी लोगों का एसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे। 2-3 दिन किसी ज़रूरी काम की वजह से आप लोगों को क्लासेस नहीं प्रोवाइड करा पाए हैं। कोई नहीं, कंटिन्यू फिर शुरू करते हैं। जहाँ पर लेक्चर हमने छोड़ा था आप लोगों को, उसे एक बार रिवाइज़ करा दें कि हम क्या-क्या हम पढ़ा चुके हैं उस बारे में। उसके 4 से 5 क्वेश्चन्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद कॉपी पर नोट डाउन करें। कॉपी पर नोट डाउन करने के बाद आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो इसलिए देते हैं कि ज़्यादा समय भी ना लगे, आप उनसे कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। देखिए अभी अभी आप लोगों को हमने एक शॉर्ट वीडियो 2 दी हैं, जिसमें हमने आप लोगों को अफेक्ट और इफेक्ट और एडवाइस, एक एडवाइस होता है आपका ये वाला और एक एडवाइस आपका होता है ये वाला। इनमें दोनों डिफरेंस बताया है। उनको जरूर देखना है कि क्या डिफरेंस बताया है, कि कैसे इफेक्ट आपको पहचानेंगे, कैसे आपको इफेक्ट कहाँ पर नाउन होता है, कहाँ पर वर्ब होती है, कहाँ पर एडवाइस वर्ब होता है, कहाँ पर ये वाला एडवाइस नाउन होता है। मतलब जहाँ पर भी जो चीज़ें हों, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकेंड, मतलब वीडियो ही 50 सेकेंड की लगभग 1 मिनट की है, लेकिन उसमें आपको मात्र 5 सेकेंड में सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। हमने बताया था आप लोगों को, दो चीज़ें बताई थी। एक बताया था THAT डैट, एक बताया था WHAT व्हाट। दोनों में डिफरेंस बताया था। डेट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं, डेट का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। इसका मतलब डेट का प्रयोग हम फॉर ऑल सभी के लिए करते हैं। चौथी बात है कि डेट का प्रयोग हम एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के लिए करते हैं। और क्या बात बताई थी कि डेट का प्रयोग हम नासा फॉल्स के लिए करते हैं। वही सब्जेक्ट का प्रयोग हम क्लाउज बनाने के लिए करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड नहीं बन रहा है, अगर क्लाउज के रूप में काम कर रहा है, तो वो नाउन क्लाउज होता है। जैसे व्हाट आ गया, सॉरी व्हाट के बारे में बता रहे हैं, व्हाट आ गया, व्हाट के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाए और वर्ब आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए। इसका मतलब है कि ये भी जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब तुम्हारा ये वाला बनेगा, पूरा पूरा क्लाउज बन सकता है। इस पूरे क्लाउज के लिए एक वर्ब आगे खुद आएगी। और वर्ब हमेशा क्लाउज के लिए सिंगुलर वर्ब आते हैं। ध्यान रखना, डेट हो गया, व्हाट हो गया। यहाँ पर यही दो चीज़ें आप लोगों को भरनी है कि कहाँ पर डेट आएगा, कहाँ पर व्हाट आएगा। जरा एक बार भरने की कोशिश करें। जहाँ पर भी बैठे हो, रूम पर बैठे हो, अपने रूम पर करें। अगर जहाँ पर भी हो, किसी भी हालत में हो, क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे कहाँ पर क्या भरना है। हमने लोगों को, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है और कैसे भरना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से भरेंगे इनको, किस तरीके के देखेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सोचेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दे सब्जेक्ट हो गया। हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था, अगर उस कॉन्सेप्ट से आप भरेंगे तो बेहद आसान रहेगा। बाकी सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है। देखो सॉल्व करने की सबकी अपनी अपनी अलग अप्रोच होती है। कोई किसी तरीके से सॉल्व करता है, कोई किसी तरीके से सॉल्व करता है। अब वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आप सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, अगर आप स्मूथली सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो जल्दी पहुंच जाएंगे अपने रास्ते पर। अगर मंजिल पर जाना है, रास्ते यहाँ ये मान लीजिए आपकी मंजिल है, एक रास्ता ये वाला आ रहा है, एक रास्ता ये वाला आ रहा है, एक रास्ता ये आ रहा है, 3% चल रहे हैं। कोई स्मार्ट तरीके से चलेगा, कोई अपने अलग तरीके से चलेगा, जिसकी अपनी जैसी हैबिट हो उस तरीके से चलेगा, कोई किसी तरीके से चलेगा। यहाँ पर पहुंचने के लिए जो स्मार्ट तरीके से पहुंचेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जाहिर सी बात है। जो जल्दी पहुंचेगा वो जल्दी ही कोई चीज़ अगर वहाँ पर मिलने को, उसको जल्दी मिलेगी। वही बात यहाँ पर है, अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आप सक्सेस होंगे, जल्दी सक्सेस होंगे। नहीं तो भाई पढ़ते रहिए भाई। जिस तरीके से हमने बताया था कि एक सब्जेक्ट है, एक कांट क्या हो गया, ये मॉडल है। देखिए मॉडल सब्जेक्ट का निर्माण नहीं करती। कांट वर्ब, ये वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट बन गया, वर्ब बन गई। इसका मतलब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बगैर अधूरा है। ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यहाँ पर भी देखिए दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट आ गया है, ये इसकी वर्ब आ गया है। अब इसका आप ये क्या मानेंगे, इसका ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्या मान सकते हैं। देखिए सा हमने बताया था, आई सा। देखिए आई सा सेंटेंस तो कंप्लीट है, पर ये कंप्लीट कैसे है, इनकम्प्लीट दिख रहा है। कि आई सा मैंने क्या देखा है, ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर आई तो सही है, पर सा यहाँ पर ये बता रहा है कि आई ने कुछ देखा है, पता नहीं चल रहा है, कि इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर आ रही है कि आखिर क्या देखा है। इसका मतलब है कि ये कैसी वर्ब हो गई है। इसका मतलब है ये वर्ब है, इसके वर्ब के बाद ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका मतलब है आप लोगों को कोई चीज़ दी जाए, इसको आप प्रूफ कर दें, प्रूव कर देना। कोई चीज़ ट्रांसिटिव वर्ब में, कैसी वर्ब ट्रांसिटिव में है, ये मोनो ट्रांसिटिव है। और सा कैसी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी आप लोगों की, सा कैसी ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी, बोलिए।
डाई ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। डाई का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, डाई ट्रांसिटिव वर्ब होगी या मोनो ट्रांसिटिव वर्ब होगी? दोनों में हमें डिफरेंस क्रिएट करके बताइए कि क्या होगा, कि डाई होगी या आप लोगों की मोनो होगी। सा देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप डाई, देखिए यहाँ पर लिखा आयशा अ पुलिसमैन, इसे हमने लिख दिया आयशा अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन को देखा कंप्लीट, इसका मतलब है कि सा एक मोनो ट्रांसिटिव वर्ब है, डाई ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। बोलने से, हमारे कहने से ये नहीं होता है। आप लोग भी अपने सेंटेंस में निर्माण करके देखा करें। ऐसा नहीं है जो हमने बोल दिया है उसे आप सत्य मान लें, नहीं, दुनिया में सत्य कुछ भी नहीं है, हर एक चीज असत्य है। असत्य का मतलब ये नहीं कि सत्य है, कि कुछ समय के लिए वो सत्य है, उसके बाद वो चीज भी असत्य हो जाती है। आज आप स्टूडेंट हैं, कल आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तो वो होगा आज के लिए जो चीज प्रेजेंट में है वो चीज सत्य है, बाकी बदलता रहता है। बाकी राम का नाम ही सत्य, बाकी सारी चीजें सत्य समय पर निर्धारित करते हैं। मतलब ये नहीं कि सारी चीजें असत्य हैं, असत्य कुछ भी नहीं है, ना सत्य है, सब चीजें सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। आज आप कभी आप छोटे बच्चे हुआ करते थे, आज बड़े हो गए हैं, आज आपको कुछ और बुलाया जाएगा, कर और बड़े हो जाएंगे तो आपको वही पर्सन है। समय के साथ सत्य बदलता है, समझ रहे हैं ना, कि समय के साथ सारी चीजें बदलती रहती हैं। देखिए यहाँ पर सा, इसका मतलब है इस सा को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इस सा को भी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इस प्रो को भी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि दोनों के पास ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है। इसके दोनों के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे लाएंगे, कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे? अब देखिए आपके पास दो चीजें, या तो आप भरेंगे डेट या भरेंगे व्हाट। अगर कोई पर्सन कहेगा, देखिए डेट, डेट क्या होता है आपका, डेट एक नाउन क्लाउज भी बनता है और एडजेक्टिव क्लाउज भी बनता है, एन से नाउन, ए से एडजेक्टिव क्लाउज है। और व्हाट से जो भी वर्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लाउज का ही निर्माण करता है। पहली बात तो है, या तो नाउन क्लाउज होगा या एडजेक्टिव क्लाउज होगा, नाउन क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज का ही निर्माण करता है। पहली बात है। अगर हमने मान लिया किसी बच्चे ने बोला कि यहाँ पर डेट भर दें, अगर हमने डेट भर दिया, ठीक है, तो डेट तो इस प्रोब का ऑब्जेक्ट पूरा बन जाएगा, क्योंकि डेट नहीं बनेगा, ये पूरा बन जाएगा, समझ रहे हो? इसका मतलब अगर पूरा बन गया है एडजेक्टिव क्लाउज तो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इसका मतलब नाउन क्लाउज बनेगा। और नाउन क्लाउज बनने पर डेट क्या हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है। जब डेट कंजंक्शन हो जाता है तो किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखना। तब किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इसका मतलब है कि अगर डेट को हमने यहाँ पर एज या रिलेटिव प्रोनाउन काउंट किया, एज या रिलेटिव प्रोनाउन ये डेट को हम काउंट करेंगे, तब ये पूरा इसका तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। डेट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन करने पर ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बन पाएगा, इसका तुम सोच रहे हो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन वाला एडजेक्टिव क्लाउज होता है, एडजेक्टिव क्लाउज ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर डेट नहीं व्हाट का प्रयोग होगा। आखिर नहीं आया समझ में? फिर भाई का वही बात है, WHY इसे कहते हैं भाई, यही तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ रहे हो? अब आया व्हाट क्यों आया है? अब देखिए ट्रांसटिवर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब ये पूरा पूरा बन गया है क्लाउज। अगर एक क्लाउज बन गया है और व्हाट वाले लिखे हुए सेंटेंस नाउन क्लाउज बनते हैं, और नाउन क्लाउज हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ध्यान रखना, या तो सब्जेक्ट होते हैं या तो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया है। इस सा को अब जब भी ये ऑब्जेक्ट बनता है तो ये नाउ व्हाट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस में क्या बन सकता है, सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। इसका मतलब ये सा इस व्हाट का क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। ये सेंटेंस आपका अब क्या हो गया है, सही हो गया है। आशा करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देने की आप लोग कोशिश करेंगे। देखिए सेम लिखा है, दे कांट प्रूव, दे सा, दे वर, देयर। मतलब यहां पर सिर्फ इसका कुछ भी खेल हो गया हो, जो भी खेला हो गया हो, इसका हो गया हल्का। देखिए क्या इसका खेल हुआ है, देखिए आप लोग बताइए। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल सारे स्क्रीनशॉट एक नंबर एकदम से स्क्रीनशॉट ले लें। सेंटेंस सारे आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, सेंटेंस को कॉपी में लिखें, इनसे सीखने की कोशिश करें। ये नहीं है कि हमने उस दिन भी बताया था कि 5,000 या 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे कई चीज़ें सीखने को आपको मिलनी चाहिए। ये समझना कि मतलब हमने इसमें एक क्वेश्चन सीखा है, एक तो ये सीखा कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम मान रहे थे इसे डाई ट्रांसिटिव वर्ब, तो सेंटेंस थे आई सा पुलिसमैन, आई सा अ थीफ, जो भी बोल सकते हो, मतलब कंप्लीट है। मैंने चोर को देखा, दो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो अब जिसे हमने लिखा है कि ही गेव अ मैंगो अ मैन। अब मैंने एक आदमी को एक मैंगो दिया है, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की उसको जरूरत पड़ती है। ही टोल्ड है, अब दादी ही टोल्ड मी, उसने तुमसे क्या कहा, जिसे हमने लिख दिया है ही। आप कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पर ही टोल्ड मी। अब देखो ही टोल्ड मी,
ही टोल्ड मी, ही ने टोल्ड, देखो सब्जेक्ट आपका हो गया है, वर्ब भी मिल गई है, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। इससे नहीं निर्धारित हो जाता है कि सेंटेंस सही है। सेंटेंस मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल अगर सेंटेंस है तभी आपका सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, ही टोल्ड मी, जो भी कहा हो, अगर आगे मिसिंग, क्योंकि इसको दो सब्जेक्ट की जरूरत ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये डाई क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। पीछे वाला लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, आशा करते हैं वो लेक्चर देखेंगे, तभी ये सेंटेंस समझ में आएगा। आज आप लोगों को प्रैक्टिस कराने का था कि 5 से 7 क्वेश्चन एक बार हम फिर करा दें, जिससे कन्फ्यूजन बिल्कुल ही अलग हो जाए। कल नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का रहेगा, बताएंगे उसमें कैसे आप टिल और बाई में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे सिंस और फॉर में कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसी तरीके टिल और फॉर का डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे का डिफरेंस कैसे करते हैं। प्रीवियस, द प्रीवियस डे में कैसे डिफरेंस करते हैं। द ईयर और द नेक्स्ट ईयर में हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मतलब इन तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इस पर आप लोगों को लेक्चर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक हो गया है आपका सब्जेक्ट, एक हो गई आपकी वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब। यहाँ पर चाहिए हमको पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे पास दो बड़े, या तो डेट बनेगा तो व्हाट बनेगा। डेट वाला सब्जेक्ट नाउन क्लॉज भी बनता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी बनता है। व्हाट वाला क्लॉज नाउन क्लॉज भी बनता है, और सॉरी सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लॉज ही बनता है। अब बात आती है कि यहाँ पर अगर हमने व्हाट भर दिया, ध्यान रखना, व्हाट भर गया, एक सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब आ गई, ये इसका क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर लिखा है कि दे वर देयर। देखिए हमने लिखा है कि देवर नहीं पढ़ना है, दे वर अलग अलग पढ़ना है। दे वर, ये अपना देवर ना पढ़ लेना, दे वर देयर। देखिए यहाँ पर दे है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, अब ये क्या है आपका, बताएगा कोई। देयर क्या होता है, देयर क्या है, एडवर्ब है। अब सब्जेक्ट वर्ब के बाद एडवर्ब कैसे आती है, ये भी पॉइंट फंस गया है आप लोगों का भाई, कि सब्जेक्ट, इस पर हम पूरा एक लेक्चर ही बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पर हम इस सेंटेंस पर स्टार बनवा रहे हैं। ध्यान रखना, जिसे भी एक कन्फ्यूजन होगा, जो भी कमेंट करेगा कि हमें इस चीज़ पर लेक्चर चाहिए, कि यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये वाली इज एम आर वाज बरे लिंकिंग वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद बताया था कि सब्जेक्ट आता है, या तो ऑब्जेक्ट आता है, या एडजेक्टिव आता है। 3 चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि एडवर्ब क्यों आता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जितना अगर चाहेंगे इस पर समझना लेक्चर, तभी हम बनाएंगे। तब तक यहाँ पर बताते हैं, सस्पेंस अभी नहीं रखना है, आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है। इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कंप्लीट है। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इसी का ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आप लोगों ने यहाँ पर व्हाट लगा दिया, ध्यान रखना, व्हाट लगा दिया, व्हाट लगाने से नाउन क्लाउज बन जाएगा। ये नाउन क्लाउज इस पूरे का ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, इस वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और लिंकिंग वर्ब जो भी उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब है डेट आएगा यहाँ पर, और डेट में, अगर डेट में आप इसको नाउन क्लाउज मानेंगे तो ये कंजंक्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसे नाउन क्लाउज मानोगे, मानना ही पड़ेगा। अगर एडजेक्टिव क्लाउज मानोगे तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में डेट ऑब्जेक्ट बनता है। अगर डेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट को इसकी जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी डेट आएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन का नहीं, किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। तब ये क्या बन जाएगा आपका, पूरा नाउन क्लाउज बन जाएगा। आशा करते हैं 2 सेंटेंस में, थोड़ा समय हमें लगता है समझाने में, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जो भी चीज़ें समझाते हैं वो क्लियर आपकी होनी चाहिए। डाउट नहीं होना चाहिए कि चीज़ें डाउट हो। इस पर हम पर्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे। आप लोगों का अगर चाहिए कि लेक्चर हमें इस पर चाहिए, पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आता है, एडजेक्टिव आता है, क्यों आता है ये भी हम बताएंगे कि आखिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव ही क्यों आता है, फिर एडवर्ब क्यों आता है। सस्पेंस बहुत जरूरी है ना, देखते हो मूवी तब सस्पेंस, अगर आगे की स्टोरी क्या होगा, आप कोई भी चीज़ देखते हो कि आखिर अब क्या होगा, पता नहीं चलता है ना, तब तक सस्पेंस होना जरूरी भी है। तब तक सीखें, कहीं से कोई भी किताब पढ़ के सीख सकते हैं, सीखें। ये नहीं सीख पाओगे आखिर क्यों आता है, ये रट लोगे कि ये आता है, इस रटने से फायदा नहीं होगा। हम समझा रहे हैं, आप लोगों को समझना है, यही रास्ता है। अगर आगे पहुंचना है तो यही रास्ता है, रट के नहीं पहुंचोगे आगे। कोई भी पर्सन कभी भी रट के, कितना रट के पहुंचोगे, समझ के आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लोगों को समझेंगे, रिश्ते आसान हो जाएंगे, अपनों को समझेंगे, रिश्ते आसान हो जाएंगे। ये समझ लिए, जिसको आप जितना समझेंगे वो उतने ही आपके नज़दीक होता चला जाएगा, और आप उसे समझेंगे तो वो
आपको भी समझेगा। लेकिन रटेंगे आप, किसी भी पर्सन को अगर समय पर यूज करेंगे तो वो आपको भी समय पर ही यूज करेगा, शायद आपके समय पर वो मिले ही ना मिले। ऐसा यहाँ पर भी होता है, अगर इंग्लिश में आप रटे हैं तो समय पर धोखा भी दे सकती है। फिर ये ना कहना, इसीलिए हम एक आप लोगों की सीरीज भी लाएंगे, बेवफा सीरीज। ध्यान रखना, बेवफा सीरीज इसीलिए आप लोगों के लिए एक लाएंगे। और हमने एक बताया था, प्रोमिस किया था आप लोगों को कि हम इंग्लिश कंप्लीट ग्रामर बेच एक लाने वाले हैं। जल्दी लाएंगे, डेट नहीं अभी हमने डिसाइड की है, जल्दी डिसाइड करेंगे। यूट्यूब पर कंप्लीट ग्रामर बेच आप लोगों को पढ़ाएंगे। जीरो टू हीरो लेवल का मतलब है कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक जितनी भी चीज़ें होती हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जिन लोगों को एग्जाम की कंपटीशन की एग्जाम में आता है। ये ना कहना सर हमारा पीएचडी एचडी लेने, जो कंपटीशन एग्जाम मेरे लिए होते हैं, जैसे एयरफोर्स हो गया, एसएससी हो गया, आपका बैंक हो गया है, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया है, जो भी और कंपटीशन एग्जाम जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वहाँ पर आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है, दे कांट प्रूव द स्टोरी दे रीड देयर। देखिए 3 सेंटेंस एक ही लिखे हैं, दे कांट प्रूव। अब यहाँ पर हमने लिख दिया दे कांट प्रूव, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब, इसका मिल गया ऑब्जेक्ट है। अब प्रूव, अगर प्रूव आप लोगों की डाई ट्रांसटिव वर्ब अगर होती, इसको 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती, इसका मतलब ये सिंगल, क्योंकि यहाँ पर सबको एक ही एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती। इसका मतलब प्रूव ये तो है, तो सिर्फ हमने लिख दिया डाई ट्रांसटिव वर्ब में मोनो ट्रांसटिव वर्ब है। इसका मतलब लिखा है दे रीड। अब देयर, ये ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है, एग्जाम में करना है, डरना नहीं है। अब देखिए यहां पर लिखा है रीड, देखिए सब्जेक्ट वर्ब, इसको तो चाहिए ऑब्जेक्ट, इसको तो चाहिए यहां पर ऑब्जेक्ट। वो ऐसा वर्ड भरना है कि ऑब्जेक्ट बने। अगर तुमने इसको नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान में रख के यहाँ पर ऑब्जेक्ट भरना है, ऐसा वर्ड भरना है कि हमें वहां पर वो ऑब्जेक्ट बने। अगर हमने इसको ध्यान में भी रख के रखना है कि सिर्फ इसी का ऑब्जेक्ट बने, आपके पास 2 ही वर्ड हैं, व्हाट है डेट। व्हाट वाला तो सर ने बताया था कि व्हाट वाला जब भी बनेगा तो नाउन क्लॉज बनेगा, और नाउन क्लॉज या तो सब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट बनता है, इसीलिए यहाँ पर व्हाट आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब डेट आएगा। ठीक है, हमने भर दिया है डेट। कोई बच्चा बताएगा कि आखिर डेट यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है। जैसे ही अगर किसी बच्चे ने बोला कंजंक्शन है, कंजंक्शन बनने पर डेट किसका काम करने लगता है, नाउन क्लॉज का काम करने लगेगा। जब भी नाउन क्लॉज का काम करेगा तो इस प्रोब का क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि इस रेड का बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर डेट हमें डिसाइड करना है क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये डेट रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। बहुत आसान भाषा में धीरे धीरे हम समझा रहे हैं, हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि हमको थोड़ा समझाने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीज़ें थोड़ा वक्त लगता है। देखो सीखोगे, अभी आप लोगों को ताजमहल बनाना है तो वक्त तो लगेगा ही। अब झोपड़ी डालनी है तो सुबह लाए अपना जो भी लाना होता है उसका, और शाम को जान के खड़ी कर दी, आराम से उसमें लेटे आराम सोए हैं। पता चला 8 से 10 दिन बाद बहुत तेज तूफान आया, बारिश हुई, झोपड़ी आपकी गायब हो गई। लेकिन ऐसा आप लोगों ने अगर महल बनाया है वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा, हल्के फुल्के तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यही ध्यान रखना कि आप लोगों को भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। थोड़ा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को रटा दें, एक ही चीज़ बता दें कि रट्टा मार लो, ये मार लो, ऐसा नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होती है कॉन्सेप्चुअल, उनको भी बता देते हैं। ऐसा ध्यान रखना, अगर डेट वाला हम ना चाहते, ना सफल तो ना भी बताते, फिर भी आप लोग कर लेते। लेकिन उससे क्या है कि एग्जाम में शायद आपका समय बच जाए। ट्रिक कुछ नहीं होती है, सिर्फ चीज़ें समझ पर, अंडरस्टैंड पर तुम्हारी होती हैं। इतने सेंटेंस आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे लिखा है कि वी कांट एवर बिलीव ही इज सेइंग, वी कांट एवर बिलीव द फैक्ट इज मेंशनिंग। ऑप्शन 2 ही है आप लोगों के पास, या तो डेट है या तो वाट है। बताइए कौन बताएगा इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर क्या आएगा, बताइए कौन बताएगा इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर क्या आएगा। कोशिश करें बताने की, ऐसे नहीं काम चलता है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ें। एग्जाम अगर क्वालिफाई करने हैं, समय दिया जाता है, पढ़ाई कर रहे हैं, घर से दूर हैं तो पढ़ाई करें, और किसी कामों पर ज़्यादा फोकस ना करें। इधर उधर की मूवी देखो, जीवन भर देखेंगे मूवी, जो भी काम करना है सारे करोगे, लेकिन पढ़ाई जीवन भर नहीं कर पाओगे। 1 साल का घर वाले वक्त देंगे, 2 साल का देंगे, 4 साल का देंगे। अगर आपको टीचर ही बनना है तो कोई बात ही नहीं, तो आप पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें लोगों को, तो अलग चीज़ है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना तपेंगे उतने ही निखरेंगे, इतना ध्यान रखना।
ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि वी, अब यही ध्यान रखना ये सब्जेक्ट हो गया है, कांट एवर बिलीव आपकी क्या हो गई है, वर्ब हो गई है, क्योंकि मॉडल ये वर्ब हो गया है, एडवर्ब बीच में आ गया है कि एवर बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ पर वर्ब हो गई, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर लिखा है कि ही इज सेइंग, ही इज सेइंग, यही वही हाल है कि ही सा, जैसे दे सा, ही इज सेइंग, इसका मतलब है ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये पूरी क्या बन गई, वर्ब बन गई। ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर पूरी वर्ब बन गई। इसका मतलब यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब है। हमें यहाँ पर ऐसा वर्ड लिखना है कि इन दोनों के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाए। बताइए इन दोनों के लिए ऑब्जेक्ट ऐसा कौन सा वर्ड है दुनिया में जो रखने से दोनों को ऑब्जेक्ट बन जाए। तो बच्चे बोलेंगे सिर्फ दो वर्ड हैं सर, एक डेट है, एक वाट है। THAT डेट, WHAT वाट। क्या है वाट, क्या है डेट, इस पर भी हमने चर्चा की है। बताइए क्या भर सकते हैं, कोशिश किया करें, ऐसे नहीं काम चलता है। बैठे बैठे लेटे लेटे तकिया लगाए हो वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना ये वाली जो चीज़ होती है, लेटने से जो भी वीडियो देखते हैं, लेटने से यहाँ पर लगने से आप लोगों को जब उठेंगे थोड़ी बहुत देर बाद, एक्सपीरियंस कर चुके हैं तभी आप लोगों को सब चीज़ें बताते हैं। ठीक है, जब सुनेंगे उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सब आएगा। उसके आधा पौन घंटे बाद जहाँ हुआ 1 घंटा है, सारी चीज़ें गायब हो जाए। अरे देखा था, सुना था, पर याद नहीं है। लेट के नहीं, बैठ के देखो आराम से, कुर्सी ले लो, टेबल ले लो, आराम से बैठे उस पर मोबाइल रख दें। आप नहीं पहली बार में नोट डाउन करना चाहते, नहीं देख रहे हैं, एक बार में वीडियो देख लें, नेक्स्ट टाइम में आप समझ रहे हैं। इतना करना है आप लोगों को, तब आपको ज़्यादा आसान होगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट एक सीखो, ऐसा सीखो जीवन भर याद रहे। ठीक है, बी काउंट, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास है तो डेट आएगा, तो वाट आएगा। अगर हमने डेट लिख दिया, ध्यान रखना, अगर हमने डेट लिखा, डेट या तो नाउन क्लॉज बनेगा या एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। नाउन क्लॉज बनेगा तो इसका तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि पूरा बन जाएगा। यहाँ पर कंजंक्शन बन जाएगा, कंजंक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, इससे का तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पर इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाएगा। इसका मतलब डेट नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। बताया था कि वाट वाला लिखा हुआ क्लाउज नाउन क्लाउज होता है, और नाउन क्लाउज या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। सब्जेक्ट वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट पूरा बन जाएगा, इससे का ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि वाट प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट का सेंटेंस, और सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए आगे वाला सेंटेंस क्या लिखा है, लिखा है वी सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। कैसे पहचान लिया ऑब्जेक्ट लिखा है, किसी भी वर्ड के साथ आर्टिकल द या डिटर्मिनर, द लगा, डिटर्मिनर या आर्टिकल्स लगे हुए होते हैं, वो वर्ड दुनिया के नाउन वर्ड कहलाए जाते हैं। ध्यान रखना, वो वर्ड दुनिया के नाउन वर्ड कहलाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको सब्जेक्ट वर्ब, इसको तो ऑब्जेक्ट मिल गया भाई, इसको तो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, इसको नहीं मिल रहा था, यहाँ पर मिल गया है। इसका मतलब है कि ही इज, यही बात है कि ही इज सेइंग, ही इज मेंशनिंग, इसका मतलब सब्जेक्ट ए वर्ब, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। देखिए इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इंटरेस्टिंग है। कैसे ऑब्जेक्ट निकालोगे, अगर यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड हैं, या तो रखोगे वाट या तो रखोगे डेट। जैसे रखा आपने वाट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन के बन जाएगा, इसका भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये डाइस्टेंटिव वर्ब है नहीं, ये कैसी वर्ब है, आई बिलीव यू, क्योंकि बिलीव हमें है तो आप पर भी है, सब पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। आई बिलीव यू, आई बिलीव ऑल यू, मतलब सारे लोगों पर भी बिलीव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि ये मोनो ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसको अपना सिंगल ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, मिल गया है। मेंशनिंग है, मेंशनिंग भी सिंगल ऑब्जेक्ट, इसको भी चाहिए। जिसे लगा दिया वाट, इसका बन जाएगा, इसका नहीं, इसका भी बन जाएगा, इसका हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ भरेंगे हम डेट। अगर हमने डेट भर दिया, अब बात आती है कि डेट में रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, कंजंक्शन बनेगा। अगर आपने कंजंक्शन बना दिया तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं, फिर भी इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि कंजंक्शन में नाउन क्लॉज बनेगा, नाउन क्लॉज में इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका नहीं। इसका मतलब ये बनेगा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के क्या बनते हैं, क्या बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन नाउन ही बन जाएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस मेंशनिंग का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आशा करते हैं पास क्वेश्चन थे, बहुत कुछ इनसे सीखोगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं सीखेंगे, बाकी बहुत कुछ सीखोगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज की तरह इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ एक बात और है, टेक केयर करने से पहले, बाय करने से पहले एक बात और सुन लें कि
इस पर अगर यहाँ पर हमने जो पॉइंट बनाया था, अगर किसी को भी चाहिए लेक्चर तो हम बताएंगे कि इसके बाद एडजेक्टिव, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर हमने बताया था कि बाई और टिल का डिफरेंस बताएंगे। नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक में डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में बताएंगे। द नेक्स्ट ईयर में डिफरेंस बताएंगे। द नेक्स्ट सेंचुरी, द सेंचुरी में डिफरेंस बताएंगे। इनमें डिफरेंस हमने बताएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ भर की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान रखना, जो भी हमने बताया है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और एक बात हमने बताई थी आप लोगों को कि हमने बताया था अफेक्ट और इफेक्ट, एडवाइस और एडवाइस की शॉर्ट वीडियो आएगी। इसी तरीके से कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो एक दे दिया करेंगे आप लोगों को, जिससे एक जनरली से थोड़े समय में चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। बाकी आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। बाकी आपको वीडियो जैसी भी लगे वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे आगे जो भी लोग बैठे हैं उनको भी वहाँ तक पहुँच पाए। अभी वहाँ तक अगर नहीं रीच हो पा रही है, शायद उन लोगों को काफ़ी अच्छी लगे, वो आगे शेयर कर दें। बस एक शेयर आप जहाँ भी चलाते, फेसबुक जनरली दिन भर चलाते हैं, 24 घंटे में 12 से 14 घंटे फेसबुक पर ही लोगों को बीतते हैं, उस पर एक शेयर कर दिया करें। इंस्टा पर है, व्हाट्सएप पर है, जहाँ आपकी मर्जी हो, सिर्फ एक शेयर कर दें, ज़्यादा नहीं। जितने लोग वीडियो देखते हैं, 70 लोग देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, जो भी लोग देखते हैं उनका सिर्फ एक शेयर कर दें, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हर रोज़ की तरह इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।